मुस्लिम लड़की रात 2 बजे चुपचाप कोलकाता के दुर्गा पंडाल में घुस गई। लेकिन फिर उसके साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की यह घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हिंदू और मुस्लिम लोगों को धमकी की दीवारों में बांटते हैं। क्योंकि रात को 2 बजे माँ दुर्गा के पंडाल में इस मुस्लिम युवती के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखने के बाद आपको भी यह समझ आ जाएगा कि इंसान ही इंसानों में भेदभाव कर सकता है। लेकिन जगत जननी माँ, वह माता अपने भक्तों में ना तो धर्म देखती है और ना ही जात पात देखती है। आखिर क्या चमत्कार हुआ कोलकाता के उस दुर्गा पंडाल में रात के 2 बजे? उस रहस्य से पर्दा उठेगा। आज किसी वीडियो में दिल थाम कर बैठना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। यह बात उस समय की है जब कोलकाता की गलियों में नवरात्रि की रात थी। हर तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े, देवी माँ की प्रतिमा की महिमा और पंडालों में उमड़ती भीड़ का एक अलग ही उत्साह था। देश भर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां माता के इस पूर्व जन्म का भव्यता से बहुत बड़ा आयोजन होता है। विशाल और बहुत सुंदर दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। हर इंसान के जीवन का एक सपना होता है कि उसे जीवन में एक बार कोलकाता की नवरात्रि देखनी है। लेकिन इस हंसी खुशी में और रंग बिरंगी रोशनियों के बीच रात 2 बजे एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। क्योंकि लोग दुर्गा पंडाल का नजारा देखकर अपने घर लौट रहे थे। अब पंडालों की भीड़ भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। रात्रि का समय एक समय ऐसा था जब भोजन करके इंसान थक कर सोकर अपने घर में चला जाता। उस समय कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक से एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी, वह चुपचाप कोलकाता के भव्य दुर्गा पंडाल में घुस गई। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी आंखों में डर था और बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वह अपने अंदर कोई बात छुपाकर इस दुर्गा पंडाल में आई हो। लेकिन वह लड़की साधारण नहीं, उसका नाम आयशा था। आयशा का जन्म कोलकाता की एक छोटी बस्ती में हुआ था। यह बस्ती पूरी तरीके से मुस्लिम लोगों से भरी हुई थी और बचपन से उन्हें एक सीख दी गई थी और वह यह थी कि अपना धर्म ही सब कुछ होता है। वहां पर धर्म की दीवारें मोटी और कठोर थी। बचपन से ही उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई थी कि देवी देवताओं के पंडालों के करीब हमें नहीं जाना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है और हमें किसी भी इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना जो इन सब से जुड़ा हुआ हो, और उस इंसान को काफिर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन पता नहीं उस रात को अचानक क्या हुआ, आयशा के कदम खुद ब खुद दुर्गा पंडाल की ओर खींचते चले आ रहे थे। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन फिर आगे जो हुआ उसे जानकर आयशा के भी पसीने छूट गए। जैसे ही वह कोलकाता के भव्य दुर्गा पंडाल के अंदर पहुंची, उस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जैसे ही उसने अपना पहला कदम पंडाल के अंदर रखा, उसकी सांसें तेज हो गई क्योंकि वहां बहुत सन्नाटा हो चुका था। सभी लोग मां के दर्शन करके पूजा करके अपने अपने घर लौट चुके थे। उस समय वहां पर एक दो पुजारी सोए हुए थे और सामने माता जी की प्रतिमा थी। वे दोनों पुजारी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। आसपास कुछ जगह से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। आयशा धीरे धीरे पंडाल में आगे बढ़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में हो, एक ऐसी समस्या जो उसे अंदर से तोड़ रही है। दरअसल आयशा के जीवन में पिछले कई सालों से बहुत उथल पुथल मची हुई थी। उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। जन्म देते समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और पिता की हालत बचपन से ही बहुत खराब थी और भाई गलत रास्तों पर जा चुका था। उसे ऐसा लगता था कि उसका घर ही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। गरीबी, ताने और समाज का दबाव
उसे हर दिन लाचार और मजबूर बनाता जा रहा था। वह अपने दिल में गहरा खालीपन महसूस करती थी, क्योंकि ना तो उसकी माँ थी और ना ही साथ देने वाले पिता थे, और भाई भी गलत रास्ते पर जा चुका था। आयशा अकेली बढ़ चुकी थी। उसे जरूरत थी सहारे की। उसे ना तो आज तक माँ की ममता मिली थी और ना ही उसे सही ज्ञान, सही रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। वह अपने दिल में बहुत अधूरापन महसूस करती थी। आज तक उसके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जो उसकी इन मुसीबतों से उसे बाहर निकाल दे। आयशा टूट चुकी थी। अपनी जिंदगी को वह बाकी लोगों से बहुत बुरा मानती थी। कई बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने देवी माँ की एक छवि आ जाती और ऐसा लगता था मानो देवी माँ उसे पुकार रही हो। लेकिन आयशा मुस्लिम धर्म से थी और उसे बचपन से ही एक सलाह दी गई थी, हमें दुर्गा पंडाल से बहुत दूर रहना है, हमारा मूर्ति पूजा के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी उसे उस रात्रि को 2 बजे आयशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अचानक से इतनी बेचैन हो गई कि उसका घर घर में मन ही नहीं लग रहा था। उसकी बेचैनी ने उसे रात 2 बजे दुर्गा पंडाल की ओर धकेल दिया। उसने सुना था कि जो माता के दरबार में सच्चे दिल से आता है, कभी भी माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। बचपन से ही उसकी आंखों के सामने देवी माँ की छवि नजर आती थी। उसे विश्वास था कि चाहे मेरा धर्म मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन वो तो सबकी माँ है। भले ही बचपन से मेरी माँ नहीं है, लेकिन अगर उस माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आयशा के कदम कांप रहे थे। उस दिन रात 2 बजे उसके दिमाग में एक ही डर था, अगर दुर्गा पंडाल में किसी ने एक मुस्लिम लड़के को देख लिया तो पूरे बंगाल में दंगे हो जाएंगे और पूरा कोलकाता नफरत की आग में जल जाएगा। लेकिन वह प्रार्थना करती हुई चुपचाप माता की प्रतिमा के सामने आकर बैठ गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन दिल से एक ही आवाज निकल रही थी, माँ, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं टूट चुकी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप इस दुनिया की माँ हैं तो आप मेरी भी माँ हैं। चाहे मेरा धर्म कुछ भी है, लेकिन मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मुझे संभाल लीजिए। इतना कहते कहते आयशा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पंडाल उसकी सिसकियों से गूंज उठा हो। लेकिन जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के आंसू देख नहीं सकती, उसी प्रकार से वह जगत जननी भी अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख पाई। उस समय अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी, अगरबत्ती खुद ब खुद जल उठी और तेज घंटियां बजने लगी, जबकि वह न तो सोए हुए 2 पुजारियों के अलावा और कोई भी नहीं था। आयशा डर से कांपने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने जो 2 पुजारी सोए हुए थे वह कहीं गायब हो चुके थे। वहां कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं, और इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था, क्योंकि वहां कई समय से उसकी आंखें बंद थीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माँ दुर्गा की प्रतिमा से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है और वो रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही वह रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ी, उसने अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, बेटी तू अकेली नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उस एहसास से उसका पूरा शरीर थरथराने लगा, कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, लेकिन दिल के अंदर से एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हो गई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया है, जैसे छूकर उसकी आत्मा हर तकलीफ से दूर हो गई है। माँ ने अपनी झोली समेट ली और जमीन पर गिर कर रोने लगी, कहने लगी, माँ मुझे छोड़कर मत जाना। और तभी एक चमत्कार हुआ। पंडाल की छतों से फूलों की माला गिरकर सीधा आयशा की गोद में आ गिरी, जबकि उस समय हवा रुकी हुई थी। यह देखकर आयशा के भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह साक्षात दुर्गा माँ का संकेत था। उन्होंने आयशा की पुकार सुन ली। उस समय वह पंडाल में अकेली थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड उसी से बात कर रहा है। और उस रात 2 बजे आयशा का पूरा जीवन बदल गया। जो लड़की खुद को कमजोर समझती थी, अचानक माँ के आशीर्वाद से वह मजबूत हो गई। उसके भीतर से डर समाप्त हो गया। अगले ही दिन
उसने फैसला किया कि वह अपने भाई को गलत कामों से दूर करके रहेगी और कुछ ही दिनों में उसके प्रयास से, उसकी हिम्मत से वो अपने भाई को सही रास्ते पर ले आई। उसके पिता, जिनकी हालत बड़े खराब थे और दिन रात शराब के नशे में धुत रहते थे, उसकी हिम्मत से उसके पिता को सही रास्ता मिला। धीरे धीरे आयशा का जीवन संवरने लगा। उसे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, लेकिन कोलकाता के उस दुर्गा पंडाल में रात्रि 2 बजे उसके साथ जो हुआ, उस बारे में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह उसकी आत्मा और माँ दुर्गा के बीच का रहस्य था। हालांकि उस रात को उसकी आंखें हमेशा आत्मविश्वास से चमकने लगी। लोग कहते थे, आयशा तब तू पहले जैसी नहीं रही, और उस समय वह मुस्कुरा कर जवाब दे दिया करती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जब रात 2 बजे वह दुर्गा पंडाल में गई थी, तब माँ ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। और यह चमत्कार हमेशा उसकी जिंदगी को दिशा देता है, हमेशा उसे आत्मविश्वास से भर देता है। और एक बात हमेशा उसके दिल में रहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसे भले ही यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन एक बात तो वह समझ चुकी थी कि हमें बचपन से धर्म की दीवारों में बांटा गया था, जबकि इंसान को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वह चाहे जो कर सकता है। और जब अपने मन की सुनी तो मेरे जीवन की सारी समस्याओं का अंत माता ने मेरी बिगड़ी बना दी। और आज यह घटना हमें यह सीख देती है कि जब इंसान सच्चे दिल से माँ को पुकारता है, तो धर्म की दीवारें भी टूट जाती हैं और माँ का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंच जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और शायद यही चमत्कार कोलकाता की रात 2 बजे उस दुर्गा पंडाल में हुआ, जब एक मुस्लिम लड़की चुपचाप अपनी जिंदगी से तंग आकर सही रास्ता ढूंढने माता के दुर्गा पंडाल पहुंची। लेकिन माँ ने उसे निराश नहीं किया, उसकी पुकार सुनी और उसकी जिंदगी बना दी। और एक मुस्लिम लड़की को माँ दुर्गा ने अपनी गोद में जगह दी, उसकी आंसुओं को मौत ही बना दिया, उसकी आंसुओं को हटाकर उसकी किस्मत की रेखाएं बदल दी। उस पल की सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि यह केवल आयशा की ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक संदेश था कि सच्चाई और भक्ति है, जब दोनों सामने होते हैं तो कोई भी दीवारें टिक नहीं सकती। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने और सुनने को मिले। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।